आपकी गाड़ी मैकेनिकली जितनी ज़्यादा सॉर्टेड होगी ना, उसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना, उसको सर्विस में लेकर आना उतना ही ज़्यादा आसान और अफोर्डेबल होगा, टाइम सेविंग भी होगा। और इस चीज़ का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये सामने खड़ी हुई सिट्रोइन C3। गाड़ी में कुछ अपडेट्स भी आए, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा लॉजिकल है, कितनी ज़्यादा टेक्निकली सॉर्टेड है, मैकेनिकली सॉर्टेड है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जहाँ पर आज की डेट में ब्रांड्स अपने लोअर वेरिएंट्स, बेस वेरिएंट में दबाकर कॉस्ट कटिंग करते हैं, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हो, कंफर्ट हो, कन्वीनियंस हो, वहीं सिट्रोइन अपने ये C3 के बेस वेरिएंट से आपको थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ लेकर चला जाता है। कार का एक शोरूम प्राइस बताता हूँ, 4,80,000 रुपये आपको एक शोरूम में कॉस्ट करती है। उत्तराखंड में लगभग 5.5 लाख रुपए तक ऑन रोड जाती है। डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिटेल में दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये चाबी है यार। देखो, बेस वेरिएंट की ये चाबी, जहां कार का प्राइस 4,80,000 रुपीज़ है, इस तरीके से फोल्डेबल टाइप थोड़ा सा प्रीमियम दिखने वाला की फॉब है। डेफिनेटली फ्लिप की रहेगी, लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपके पास है और पीछे इस तरीके से सिट्रोइन का एम्बलम आपको मिलता है। फ्रंट फेशिया अगर आप कार का देखोगे ना, तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ फील नहीं देती है लोअर वेरिएंट जैसा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ग्रिल है वो आपको सिल्वर पेंटेड मिलती है, जहां सिट्रोइन का आप लोगो देख रहे हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल और लोअर बम्पर वाला जो पोर्शन है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। फॉग लैंप्स के लिए प्रॉपर हाउसिंग दी गई है, आप इजीली इंस्टॉल करवा सकते हो, और हेडलैम्प रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन है। लेकिन यहाँ देखो, ऊपर आपको पार्किंग लैंप, वो एक छोटा सा बल्ब आपको विजिबल होगा, यहाँ टर्न सिग्नल, और अंदर इस तरीके से क्रोम की जो हाइलाइट्स आपको मिलती हैं वो डेफिनेटली देखने में अच्छी लगती है। यहाँ सिट्रोइन इस तरीके से मेंशन किया गया और ये क्रोम जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। साइड में अगर आप आओगे तो पहले व्हील्स देखो, बेस वेरिएंट में भी आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 195/65 R15 है। गाड़ी के अगर आप डायमेंशन का आइडिया लेना चाहते हो ना, यहां से जरा आप थोड़ा सा चेकआउट करो। 2540 mm का व्हील बेस है इस कार का, यानी वेन्यू और सोनेट से ज़्यादा व्हील बेस आपको ये सिट्रोइन की C3 जो है वो ऑफर कर रही है। डायमेंशन अच्छे हैं, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको ऑफर करती है। इधर देखोगे तो फ्लैप टाइप के डोर हैंडल्स, जैसे आपको 1980s वगैरह में मिलते थे, 90s में, सेम वही चीज़ है। लॉकरिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होता है। ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही आपको यहाँ पर इस तरीके से ORVMs मिलेंगे, और बेस वेरिएंट में भी इनको एडजस्ट करने के लिए अंदर इस तरीके से टॉगल्स वो आपको दी गई हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, बढ़िया तरीके से काम भी करती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये अगेन आपको सारा पोर्शन जो है वो ब्लैक मिलने वाला है। पीछे अगर आप स्विच होंगे तो कुछ इस तरीके से जैसे आपने आगे देखा था, वही क्रोम के ऊपर सिट्रोइन मेंशन है, टर्न सिग्नल है, यहाँ टेल लैंप वगैरह जो आपको सब कुछ हाइलोजन में मिलता है। पीछे सिट्रोइन का एम्बलम इस तरीके से आपको मिलेगा, C3 जिसका डीकल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ऊपर स्टॉप लैंप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। पीछे अगेन आपको प्रॉपर ब्लैक बम्पर जो है यहाँ विजिबल होगा। 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर से, और यहाँ देखो नीचे आपको एग्जॉस्ट टिप जो है वो विजिबल हो जाती है। अब मैं आपको एक बार बूट स्पेस चेक कराता हूँ। देखो, 315 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है। देखो, है बढ़िया प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से वार्निंग ट्रायंगल, ये गाड़ी की बेसिक टूल किट वगैरह है, और स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ नीचे मिलेगा। ये अंडर साइज है, डेफिनेटली 14 इंचेस वाला है, तो वहाँ पर 165/80 R14 जो है वो साइज आपको फिलहाल यहाँ पर मिलता है। लगेज हुक्स यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे, मैक्स 3 kg। पार्सल ट्रे नहीं आती, लेकिन इस तरीके से क्लैंप्स दिए गए हैं ताकि इजीली आप उसे जो है वो इंस्टॉल कर पाएं। ये जो ट्रिम है ये अनकवर्ड रखी गई। अब देखने में थोड़ा सा लगता है कि यार नीट फिनिश नहीं दे रही, लेकिन अगर आप एक बार को गाड़ी के पैसे देखते हो तो थोड़ा सा जस्टिफाई भी हो जाता है कि चलो करा लेंगे। बाकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर दिया गया ताकि इजीली अपने आप इस टेलगेट को एक्सेस कर पाएं। पेट्रोल फिलिंग लिड आपको यहाँ मिलेगी। टैंक जो है वो 45 लीटर्स का आपको यहाँ पर मिलता है। अगेन बढ़िया चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर आप आओ, और सबसे पहले सीट्स देखो जरा गाड़ी की। बेस वेरिएंट है, लेकिन फिर भी कंट्रास्ट के साथ स्टिचिंग वगैरह उसका इस्तेमाल किया गया है, कोई कंजूसी नहीं करी गई। सेम चीज़ आपको यहाँ पर नॉब जो है उसके आसपास आप लेदर देखो, ऑरेंज स्टिचिंग वगैरह इस्तेमाल करी गई है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छी लगती हैं इंटीरियर में। डूल टोन डैशबोर्ड के ऊपर कंट्रास्ट अगेन आपको दिखेगा, ब्लैक के साथ थोड़ा सा ग्रेइश टोन का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो क्वालिटी है, ये देख रहे हो, जो इसकी कुशनी है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी यहाँ पर आपको दिखेगा। नॉर्मली आप कंपैरिजन करो इस प्राइस में जो भी आपको कार्स मिलती हैं उसके हिसाब से, सीट देखो कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रीमियम और बड़ी फील होती है। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस आपको डेफिनेटली मिलता है। हाँ, डेड पैडल वगैरह नहीं दिया गया। यहाँ से अपनी गाड़ी का आप हुड जो है वो अनलॉक कर पाओगे। मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर, वही जो वायर के साथ होता है वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। लॉकिंग कुछ इस तरीके से दिया गया है। अगेन डोर के ऊपर डूल टोन फिनिशेस आपको मिलती हैं। पावर विंडो 2 आती हैं, दोनों
दोनों फ्रंट में, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेंगे। पीछे जो है वो आपको पावर विंडोज़ नहीं दी गई। यहाँ इस तरीके से आपको लीवर्स दिए गए हैं रोल अप या रोल डाउन करने के लिए अपने इस ग्लास एरिया को। बाकी बेसिक चीज़ें जैसे चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर के लिए ग्रिल वगैरह है, यहाँ पर इस तरीके से आपको स्पेस ग्रैब हैंडल के लिए वो ज़रूर मिलेगा। पीछे भी देख रहे हो स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको गाड़ी में मिलता है। ये प्रॉपर एक फ्लैट बेड है, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। दो आपके पास 3 पॉइंटेड, मिडल वाले पैसेंजर के लिए इस तरीके से लैप बेल्ट जो है वो आपको मिलती है। हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको फिक्स मिलेंगे। और कैबिन में अगर मैं बैठूं तो यहाँ देखो आप, मतलब नी रूम वो मेरे पास अच्छा है, यहाँ पर लेग रूम जो है वो भी मेरे पास काफ़ी बढ़िया है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अंडर थाई सपोर्ट की भी बात करूँगा तो डिसेंट इनफ है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। अपना कप वगैरह या फ़ोन वगैरह आप रखना चाहो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी सीट में वैसे कुछ मैगजीन होल्डर्स नहीं है, ना ही रूफटॉप के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको दिए गए हैं। चलिए एक बार ज़रा अब हम इग्निशन लगा लेते हैं, मतलब चाबी मैंने आपको दिखा दी। ये इसकी सेकेंडरी की भी आप देख लो, वैसे सेकेंडरी की के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ सिट्रॉन का लोगो एक इस तरीके से नॉर्मल की। बाकी मेन की जो आपको मिलेगी वो प्रॉपर सेंट्रल लॉकिंग के साथ आएगी रिमोट के ऊपर। अब यहाँ से एक बार इग्निशन करते हैं ऑन, और क्लस्टर वगैरह आपको किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह यहाँ पर दिखाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। ये देखो आप, मतलब बीच में एक छोटी सी TFT डिस्प्ले वो आपको मिल रही है। मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ इसके हैजार्ड लैम्प, वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको सब कुछ शो करेगा। ये बैटरी का सिग्नल यहाँ शो कर रहा है, टोटल ऑडोमीटर्स, इधर आपको फ्यूल की गेज, कूलेंट टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड। अब ये टॉगल है चीज़ों को, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, तो वो आप इजीली कर पाओगे। कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं आता, तो आपको एसेसरीज में या आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इधर एक बेसिक IRVM आपके पास ज़रूर है। लैम्प जो है रीडिंग के लिए वो आपको हाइलोजन बेस मिलेगा। वाइजर की क्वालिटी इस प्राइस में इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से ठीक है। कुछ ये पोर्शन ये यहाँ पर कवर अप कर रहा है, तो ब्लाइंड से कर्टन्स आप जो भी समझो लगाना पड़ेगा। और एक प्लेन वाइजर अगेन आपको ड्राइवर साइड पर भी मिल जाएगा। पकड़ने वगैरह में आपको एकदम बढ़िया फील जो है ना वो स्टीयरिंग डेफिनेटली देता है, और ये अपनी जगह पर फिक्स है, इसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह वो आपको नहीं मिलता। इधर चेक करोगे तो वाइपर के स्टॉक्स वो आपको जरूर मिलेंगे। अपोजिट साइड में टर्न सिग्नल और हेडलैम्प्स के लिए आपको कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं। ये कुछ AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इधर आपको सेटअप दिया गया है, प्रॉपर मैनुअल रहेगा। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ आएगा, और एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको अपने डिवाइस वगैरह को कनेक्ट या चार्ज करने के लिए यहाँ मिल जाएगा। यहाँ वॉलेट, फोन रखने के लिए बढ़िया जगह, 2 कप होल्डर्स हैं। अगेन नीचे भी आपके पास स्टोरेज है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक ट्रे टाइप दिया गया है स्टोरेज के लिए, और ग्लोव बॉक्स भी काफी ज्यादा डीप है। यूटिलिटीज के लिए सेपरेट स्पेस है, तो मुझे नहीं लगता कि डे टू डे आपको यहाँ पर कोई भी सामान या उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने में कोई भी इशू आएगा। छोटा सा कभी स्पेस। पार्किंग ब्रेक अगेन यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्रे बटन जो है वो जरूर विजिबल होगा, थोड़ा सेटिन टाइप के फिनिश आपको मिल जाती है। चलिए अब एक बार हम जरा गाड़ी का हुड यहाँ से अनलॉक कर देते हैं, इग्निशन ऑफ करते हैं, और हैजार्ड लैंप को एक बार ऑन कर लेते हैं। जो हमने वीडियो की शुरुआत में बोला कि टेक्निकली सॉर्टेड कार है, मैं आपको दिखाता हूं वाकई है, क्योंकि यहां आप देखो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है जो आपको मिलता है। उसके साथ साथ ये आपके लिए लगभग 82 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। माइलेज 19 के आसपास क्लेम्ड है। अब जो एक 3 सिलेंडर इंजन का करेक्टर होता है, थोड़ी सी वाइब्रेशन, वो चीज़ आपको यहाँ पर फील तो होती हैं। सामने देखोगे तो प्रॉपर डैम्पिंग वगैरह फायरवॉल पर वो आपको विजिबल होती है। ये ABS का मॉड्यूल आपको यहाँ पर विजिबल होगा। इधर कूलेंट के लिए आपको प्रॉपर टॉप अप करना हो तो, और यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूइड वगैरह, अंडरबॉडी वगैरह वैसे यहाँ पर प्रॉपर जो है वो अनकवर्ड रखी गई है। कॉस्ट भी मैनेज करनी है जिस प्राइस में गाड़ी आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो वायरिंग्स वगैरह, चाहे वो सेंसर्स के आसपास हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डबल लेयर से प्रोटेक्टेड मिलती हैं। सस्पेंशन जो है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, इस सेगमेंट की कार के हिसाब से आपको बढ़िया मिलेगा। गाड़ी में स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ड्राइव करने में जिस तरीके का फील आपको चाहिए होता है, जैसा कंफर्ट आपको चाहिए होता है, जैसा प्लेजर आपको चाहिए होता है, वो ये आपको डिलीवर करती है। तो टेक्निकली पूरी तरीके से सॉर्टेड, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है। बढ़िया सेफ्टी वगैरह वो डेफिनेटली आपको ऑफर करती है। और फ्रेंच है तो फ्रेंच तरीके का ही आपको प्रॉपर जो टेस्ट है वो इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स पे दिखाई भी देता है, उसका फील भी आपको मिलता है। गाड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 4,80,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप इसे कंपैरिजन करो, जो भी कार इस प्राइस ब्रैकेट में आती हैं, चाहे वो ऑल्टो है, टियागो है या कोई भी है, उस हिसाब से काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर फीचर्स को प्लांट अप किया गया है, और बहुत ही सही तरीके से ये आपको आपके पैसे की सही वैल्यू भी डिलीवर करती है। आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।